हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टुडे। मैं हूं नेहा गुप्ता और आज के वीडियो में हम ऐसे 3 इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट उनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स अलग-अलग हैं। मैंने इन तीनों वर्ड्स में लोगों को कई बार लिखते समय गलती करते हुए देखा है। जब उन्हें टी एच ई आर ई का यूज लेना है तब वो टी एच ई आई आर का यूज ले लेते हैं। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है जब वो ये मिस्टेक कर जाते हैं। इसका रीजन ये है कि उन्हें इन तीनों का अंतर नहीं पता, इन तीनों का बेसिक डिफरेंस क्या है वो नहीं पता। बोलते समय हमें नहीं पता लगता है कि वो गलती कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट उनके माइंड में कौन सी स्पेलिंग चल रही है वो रॉन्ग होती है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं तीनों वर्ड्स के बारे में बेसिक डिफरेंस पता करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप आगे से इन तीनों वर्ड्स में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं ऐसा क्विज रखूंगी जिसमें 3 ऑप्शनल सेंटेंस रहेंगे। तो आपको ये बताना रहेगा कि इन तीनों फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन से देयर आएंगे। एक ही सेंटेंस में हम तीनों देयर का यूज करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं इन तीनों वर्ड्स को कहते क्या हैं। इन तीनों वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। Homophones are words that sound the same but have distinctly different meanings and spellings. There and there are homophones. Homophones. Homo का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड, मतलब सेम साउंड। इन तीनों वर्ड्स की साउंड सेम होती है बट इनके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स अलग होते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले देयर से जो कि सबसे ज्यादा इजी है, THEIR। इस देयर का मतलब होता है बिलोंग्स टू देम। थर्ड पर्सन प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव। ये यूज होता है जब भी हमें किसी भी पर्सन के, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए पोजेशन का यूज लेना है। ये यूज होता है जब हमें बोलना है उनका, उनकी या उनके। एक इतनी सी बात अगर आप लोग याद रख लेंगे, उनका, उनकी और उनके बोलने के लिए हमें THEIR का यूज लेना है, तो आप आगे कभी भी इस देर के यूज में गलती नहीं करेंगे। देयर ऑफिस, देयर हाउस, मतलब उनका ऑफिस, उनका घर। हम पोजेशन बता रहे हैं, एक से ज्यादा लोगों का अगर हमें कोई पोजेशन बताना है तो हम यूज लेंगे देयर, THEIR। चलिए हम पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूज्ड फॉर पोजेशन। नंबर सेकंड इज कॉमनली फॉलोड बाय अ नाउन, फॉर एग्जांपल देयर कार। मतलब इस देयर के बाद अक्सर एक नाउन का यूज होता है, मतलब किस चीज का हम पोजेशन बता रहे हैं। देयर कार, उनकी कार। इट इज यूज्ड फॉर 2 or more persons और थिंग्स। मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए अगर हमें कोई पोजेशन बताना है तो हम यूज लेंगे देयर का। अगर हमें एक का बताना है तो हम क्या यूज लेते हैं। सपोज कीजिए हम, अगर हमें एक पर्सन के लिए कोई पोजेशन बताना है तो हम यूज लेते हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर। हिज हाउस, हिज कार, हर हाउस, हर कार। अगर एक से दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो हम यूज लेंगे देयर का। इतनी सी बात हमें याद रखनी है, जब हमें उनका, उनकी या उनके बोलना है तब हम THEIR का यूज लेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। दिस इज देयर डॉग, यह उनका डॉग है। हैव यू सीन देयर हाउस, क्या आपने उनका घर देखा है। देयर कार इज व्हाइट, उनकी कार व्हाइट है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे देयर की तरफ जो कि है THERE। सबसे पहला यूज इसका ये है, जब हमें वहां बोलना है तब हम इस देयर का यूज लेंगे। वहां, उधर, उस स्थान में या उस स्थान पर। एग्जाम्पल गो देयर, वहां जाओ। ऑपोजिट ऑफ हियर, ये देयर क्या है हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ये हियर का ऑपोजिट है, मतलब यहाँ और वहां। हियर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब होता है वहां। इस देयर का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई भी प्लेस के बारे में बात करनी होती है, कोई जगह के बारे में बात करनी होती है। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो पहला यूज हुआ वहां या किसी भी प्लेस के बारे में हमें कोई बात करनी है। उसका नेक्स्ट यूज हुआ देयर का यूज किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की मौजूदगी बताने के लिए किया जाता है। मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का, देयर का यूज हम तब भी करते हैं जब हमें कोई भी पर्सन की, कोई जगह की या स्थान की एग्जिस्टेंस बतानी है कि हाँ वो मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे ये कहना है कि दरवाजे पर कोई पर्सन है तो मैं क्या बोलती हूँ, देयर इज अ मैन एट द डोर। तो अब मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी अ मैन इज एट द डोर या अ मैन एट द डोर। देयर इज मतलब मैं एग्जिस्टेंस बता रही हूँ। तो इसके लिए जब हमें सिंगुलर नाउन होता है
अ मैन है तो हम देयर इज यूज लेंगे। अगर प्लूरल नाउन है देयर के बाद में तो हम देयर आर यूज लेंगे। सपोज कीजिए देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ बुक्स हैं। एग्जिस्टेंस बता रही हूँ मैं कि बुक्स हैं, मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती हूँ सम बुक्स ऑन द टेबल, सम बुक्स आर ऑन द टेबल, इसका मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ बुक्स हैं। अब मैं प्लूरल बोल रही हूँ इसलिए मैंने देयर आर का यूज लिया है। तो याद रखिएगा जब भी हमें वहां वर्ड यूज लेना है तो हम THERE का यूज लेंगे, और अगर हमें किसी चीज की या पर्सन की एग्जिस्टेंस बतानी कि हाँ वो मौजूद है तो हम यूज लेंगे THERE। इसको हम इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। पुट इट देयर, इसे वहां रखो। तो ये यहाँ पर देयर का यूज क्या हुआ, एज एन एडवर्ब हुआ, वहां हम यूज लेना चाह रहे हैं। अगर मैं बोलूं देयर इज अ गार्डन इन माई स्कूल, मेरी स्कूल में एक गार्डन है, तो मैं एग्जिस्टेंस बता रही हूँ गार्डन की, और गार्डन सिंगुलर है इसलिए मैंने यूज लिया है देयर इज। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं एग्जिस्टेंस की बात कर रही हूँ, गार्डन है, गार्डन मौजूद है। देयर आर मैनी पॉसिबल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हैं। यहाँ भी मैं एग्जिस्टेंस बता रही हूँ, बट क्या है, आंसर्स प्लूरल है, इसलिए मैंने देयर के बाद में आर का यूज लिया है। इज देयर एनी पेन इन योर पॉकेट, आपकी पॉकेट में कोई पेन है? तो मैं क्या पूछ रही हूँ, एग्जिस्टेंस ही पूछ रही हूँ पेन की, तो इसलिए भी मैंने THERE का यूज लिया है। तो इस देयर के कितने यूज हुए, दो यूज हुए। एक तो प्लेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, सेकंड हम एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी चीज मौजूद रहती है तो हम देयर का यूज ले सकते हैं। ओके, नंबर थर्ड जो देयर है वो तो सबसे ज्यादा सिंपल है। देयर ये एक कॉन्ट्रैक्शन है दे आर का, जिसको प्रोनाउंस हम करते हैं तब हम ए को स्किप कर देते हैं और हम बोलते हैं देयर। इसका मतलब होता है वे हैं, दे का मतलब होता है वे, एक से ज्यादा लोग, आर का मतलब है। सबसे पहला यूज है, अगर आपको टेंस आते हैं और नहीं भी आते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका यूज होता है। मतलब कोई भी चीज जो अभी चल रही है, प्रेजेंट में वो चीज कंटिन्यूस चल रही है तो हम यूज लेते हैं। सपोज कीजिए वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में वो काम हो रहा है, तो हम यूज लेते हैं इस दे आर का। इट मीन्स दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सेकेंड यूज इसका होता है टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वे है, किसी भी चीज की टू बी फॉर्म, होना। दे आर हैप्पी, वह वे खुश हैं, मतलब है वो, होना वाली फॉर्म जो है टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तब हम इस देयर का यूज लेते हैं। बहुत ही इजी है ये। सबसे पहला बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जब हम इस देयर का यूज तब लेंगे जब हमें ये पता हो कि हाँ मैं इसकी जगह दे आर का यूज ले सकती हूँ। अगर सेंटेंस करेक्ट है इट मीन्स आप इस देयर का यूज ले सकते हैं। इसके दो यूज हैं। नंबर फर्स्ट यूज इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर गोइंग और समथिंग लाइक दैट, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सेकंड फॉर्म, सेकंड यूज इसका है वे हैं, जब भी हमें ये बोलना है वे खुश हैं, वे दुखी हैं, वे सैड हैं, मतलब है, होना, तो हम यूज लेंगे दे आर। सेम चीज है, दे आर से आप अगर इसको इंटरचेंज कर पा रहे हैं मतलब आप इस कॉन्ट्रैक्शन का यूज ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देर एंग्री, मतलब वे गुस्सा हैं, ये है टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। देर सैड, वे दुखी हैं। दे आर कमिंग टूडे, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज, दे आर कमिंग टूडे। हमारा मीनिंग क्या है, दे आर कमिंग टूडे, तो हम इसको बोलते समय कैसे बोल सकते हैं, दे आर कमिंग टूडे। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्विज की तरफ। 3 क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा देयर यूज आएगा। अब इसी वीडियो में हम इनके आंसर्स भी डिस्कस कर लेंगे। इज स्पेस एनी कप ऑन द टेबल, क्या मेज पर या क्या टेबल पर कोई कप है? कौन सा देयर इसमें आना चाहिए, THERE या ऑप्शन बी दे आर या ऑप्शन सी इज देयर? तो ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं क्या मेज पर, क्या टेबल पर कोई कप है, मैं बात कर रही हूँ उस कप की एग्जिस्टेंस की। तो हमने क्या बोला था, THERE का हम यूज लेंगे। तो इस देर में हम किसका, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, THERE। इज देयर एनी कप ऑन द टेबल? नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द टीचर टोल्ड देम टू लीव स्पेस डैश बुक्स ऑन द टेबल, क्या आना चाहिए, टू लीव THEIR या THERE
या दे आर को कोई मतलब नहीं निकल रहा है। नंबर थर्ड ऑप्शन का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अब हम बात करते हैं THERE। यहाँ पर कोई प्लेस की भी हम बात नहीं कर रहे हैं और कोई चीज की हम एग्जिस्टेंस की भी बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या आएगा? देयर बुक्स, उनकी बुक्स। टीचर ने क्या बोला? उनकी बुक्स के बारे में बात करी। तो ये हम आगे बढ़ गए। उनकी बुक, तो THEIR इज करेक्ट। नंबर थर्ड हम देखते हैं डैश वेरी गुड सिंगर्स। तो यहाँ क्या आएगा? दे आर वेरी गुड सिंगर्स, वे हैं। होना की हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन क्वेश्चन जिसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। एक सेंटेंस हमने ऐसा लिया है जिसमें तीनों देयर का यूज लिया है। दे आर प्लेइंग विद देयर डॉग ओवर देयर, मतलब क्या है? दे आर, इसमें ये अपोस्ट्रोफी वाला आर यूज लिया है। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, विद देयर डॉग, उनके डॉग के साथ, ओवर देयर, ये बता रहे हैं प्लेस, वहां। देयर बता रहा है पोजेशन, ये बता रहा है देयर, दे आर का कॉन्ट्रैक्शन। अब सेकंड सेंटेंस में आपको दे रही हूँ आपके होमवर्क के लिए, जिसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। डैश मस्ट हैव बीन अ रीजन डैश टेकिंग डैश गुड्स बैक। कहां पर कौन सा देयर आना चाहिए? ध्यान रखिएगा, इसमें एक जगह एग्जिस्टेंस बता रहा है, एक जगह बता रहा है दे आर का कॉन्ट्रैक्शन, और एक जगह बता रहा है पोजेशन। पोजेशन के लिए ध्यान रखिएगा, उसके बाद नाउन फॉर्म जरूर लिखी होगी कहीं ना कहीं। एक हिंट मैं आपको देती हूँ, THEIR के बाद में एक नाउन जरूर यूज आया होगा इस सेंटेंस में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के मुझे भेजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन।